करके लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे में खास करके अगर हम नॉर्थ ईस्ट इलाके की बात करें और उसमें भी मेघालय की, तो यहाँ पर भी कई तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। इस वक्त हम ईस्ट खासी डिस्ट्रिक्ट में हैं और हमारे साथ इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस ऑफिसर, आइए सीधे उनसे बात करते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर बायारिलन शानपुरू है जी। और चूंकि हम लोग इस वक्त वेलनेस सेंटर में हैं, तो हम ये समझना चाहेंगे कि अभी परिस्थिति टीबी को लेकर के यहाँ क्या है। परिस्थिति यहाँ पे जो है, हाँ, केसेस ज़्यादा है। और स्मिथ पीएचसी में भी जो कि लाइकॉर जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है वो स्मिथ पीएचसी के अंडर है। और स्मिथ पीएचसी मेरे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट खासी हिल्स में है। तो यहाँ केसेस जबकि ईस्ट खासी हिल्स हाई बर्डन है इस समय मेघालय में। सबसे ज्यादा केसेस यही डिटेक्ट होता है और पॉपुलेशन भी हाई यहाँ पे है। कितना पॉपुलेशन है? 10 लाख प्लस। और कितने पेशेंट्स अभी तक डिटेक्ट हुए हैं? इस साल जनवरी से मार्च तक 272 हम लोग ने डिटेक्ट किया एक्टिव केस फाइंडिंग। लेकिन सबसे अहम बात इस क्षेत्र में ये होती है क्योंकि सुदूर इलाके हैं और सुदूर इलाके में जा पाना और वो लोग यहाँ आ पाए, ये बहुत मुश्किल होता है। कैसे आप लोग एफर्ट कर रहे हैं? हम लोग एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए गांव-गांव में और इवन हार्ड टू रीच एरिया, जो दूर जगह जहाँ पे चलने का या उनको गाड़ी तक नहीं पहुंच पाती है, हमारे हेल्थ स्टाफ वहां तक जाते हैं। और वहां पे एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए और स्क्रीनिंग के लिए हम लोग हैंड हेल्ड एक्सरे जो होते हैं, जो आपके सामने ये एक तो स्पूटम कैरियर है हमारे पास और हैंड हेल्ड एक्सरे है, वो हम लोग गाँव-गाँव में जाके वहाँ पे स्क्रीन करते हैं लोगों को इकट्ठा करके। फिर वहाँ पे उनके साइन एंड सिम्टम्स लेके एक के बाद एक हम लोग स्क्रीन करते हैं। हम लोग वहाँ पे केवल अगर जब जाते हैं तो केवल एक्सरे केवल टीबी के लिए भी नहीं जाते हैं, इसके साथ साथ हम लोग एनसीडी स्क्रीनिंग और बाकी और चीजें भी एक साथ करते हैं। क्योंकि आपने ये मशीन दिखाया है तो इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि ये मशीन अपने आप में कैसे यूनिक है और किस तरीके से आप लोगों को सहूलियत दे रहा है। ये मशीन ये है स्पूटम कैरियर है, ये बैटरी पे या लाइट पे चलती है। इसको बैटरी को हम लोग चार्ज करते हैं और टेम्परेचर इसका मेंटेन किया जाता है। तो जब हम लोग दूर दराज में जाते हैं, जैसे ये 8 घंटे तक इसको हम लोग अगर हम स्पूटम कलेक्ट करते हैं, स्पूटम की क्वालिटी बने रहे, स्पूटम की क्वालिटी बने रहे, उसके लिए हम लोग इसको 15 सैंपल्स हम इसमें कैरी कर सकते हैं। फिर उसको लेके हम नैप सेंटर में ले जाते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर ये वो इलाका है जहां से लोग आते नहीं हैं, तो ऐसे में ये लोग आप लोग जो कैरी करके ले जाते हो तो लोग तैयार होते हैं कराने के लिए? कुछ तैयार होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं। उसके लिए हम लोग काउंसलिंग करते हैं। तो इसके लिए हम लोग हमारे जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनको इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ का जो VHC है, विलेज हेल्थ काउंसिल, जहाँ के हेडमैन जो हैं उनको इन्वॉल्व कर, हमारे यहाँ पे पंचायती राज नहीं है तो दरबार शुनंग होता है, उन सभी लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, आशा को इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि वो गाँव के या गाँव के लोगों के बिल्कुल करीब हैं। तो उनसे बात करते हैं क्योंकि उन लोग को हम लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं। क्योंकि आप ये बता रहे थे कि आप लोग कई और जगहों पे गए, जैसे कॉलेज वगैरह, यहाँ भी जाकर आप लोग टेस्ट कर, कौन कौन सी वो प्रमुख जगह हैं? शिलोंग में जितनी भी कॉलेजेस हैं अभी तक हमने जैसे सेंट एंथनीज कॉलेज में कुछ में किया है, लेडी कॉलेज में किया है, वहाँ देन NLU नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हम प्लेसेस पे भी करते हैं, वर्क प्लेसेस में भी कर रहे हैं। हाँ, सब जगह हमने किया है वर्क प्लेसेस में। और अभी भी कुछ और जो हम लोग विद इन 100 डेज में हम लोग नहीं कर पाए तो उनको भी हम कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं। कई बार टीबी का टेस्ट करते करते कई भयानक बीमारी भी सामने आ जाती है, क्या कभी ऐसा हुआ है क्या? हाँ जी, बहुत बार हुआ है। कई बार हम जैसे हार्ड टू रीच एरिया जाते हैं, गाँव के लोग आ नहीं पाते हैं, तो जब हम सोचते थे कि हम सस्पेक्ट करते हैं कि वो टीबी के केस है, जैसे उनके साइन एंड सिम्टम, जैसे वो रिश्तेदार लोग हम लोग को आके बताते हैं। जब हम लोग हैंड हेल्थ एक्सरे लेके गए, उनका एक्सरे किया, देखा तो लेकिन वो टीबी नहीं थी, लंग कैंसर हमने डिटेक्ट किया, ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट किया वहाँ। मतलब इसकी भी तादाद काफी ज्यादा है? हाँ, ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए।